उस लड़के को एक्सरसाइज करना बहुत पसंद था क्योंकि उसे बिल्कुल भी जादू नहीं आता था। उसने अपने शरीर को आखिरी सीमा तक ट्रेन किया। जब टीचर ने सभी को जादू से ताला खोलना सिखाया तो उसने सीधा ताकत लगाकर ताला तोड़ दिया, लेकिन इससे टीचर बहुत गुस्सा हो गई और उसे डांटने लगी। फिर टीचर ने सभी को झाड़ू के ऊपर उड़ना सिखाना शुरू किया। सब लोग अपने जादू से झाड़ू को अपने पास बुला रहे थे, लेकिन उस लड़के के पास कोई भी जादू नहीं था। इसीलिए उसने जमीन पर जोर से पैर मारा और उछलकर झाड़ू पकड़ ली। लेकिन यह देखकर एक क्लासमेट ने उसे चीटर कहा और अपने साथ रेस के लिए चैलेंज दे दिया। वो लड़का मिडिल स्कूल से ही झाड़ू उड़ाना सीख चुका था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि जैक उससे हार जाएगा। लेकिन जैसे ही रेस शुरू हुई, जैक पलक झपकते ही फिनिश लाइन पर पहुंच गया और उसने झाड़ू उड़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तक तोड़ दिया। ये देखकर वहां मौजूद किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन एक लड़के ने उसकी पूरी मूवमेंट साफ देख ली थी। असल में जैक ने शुरुआत में झाड़ू को आगे फेंक दिया था और फिर खुद को गोली की तरह लॉन्च करके उस झाड़ू को हवा में पकड़ लिया और उसी के साथ फिनिश लाइन तक पहुंच गया। इसके बाद भी वो क्लासमेट मानने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी अचानक एक जादू ने उसका मुंह बंद कर दिया और वहाँ एक दूसरा लड़का आ गया जो दिखावे में दोस्ती करना चाहता था, लेकिन बाकी सभी जानते थे कि वो कितना खतरनाक है। उस दिन के बाद उसने जैक से दुश्मनी रख ली, लेकिन टीचर के सामने कुछ नहीं कर पाया, इसलिए उसने उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए बुलाया और जैक बिना कुछ सोचे मान गया। लेकिन असल में वो क्लासमेट उसी के कहने पर जैक को उकसा रहा था और रेस हारने के बाद उसी ने उसे पीट भी दिया। बाद में एक दूसरे लड़के ने जैक को बताया कि वो लड़का एक बहुत बड़े अधिकारी का बेटा है और इस दुनिया में उस अधिकारी की बहुत ज्यादा चलती है, यहाँ तक कि टीचर्स भी उससे पंगा नहीं लेते। जैक ये सब सुन रहा था, लेकिन उसने उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और स्कूल के बाद मिलने की बात भी भूल गया क्योंकि वो क्रीम पफ बनाने में व्यस्त था। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इग्नोर किया था, इसलिए वो गुस्से से भर गया और अगले दिन जैक की किताब फटी हुई मिली। पास में वही क्लासमेट खड़ा हंस रहा था। फिर उसने जैक से पूछा कि वो मिलने क्यों नहीं आया, तो जैक ने सीधा जवाब दिया कि वो भूल गया था। बाहर से वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बदला लेने का प्लान बना चुका था। उसने जैक से कहा कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो उसे डिवाइन अवेकनर बनने में मदद करेगा। जैक ने उस पर भरोसा कर लिया और उसके कहने पर हर काम करने लगा, यहाँ तक कि उसके जूते तक साफ करने लगा। लेकिन इसके बावजूद उसकी किताब फिर से फाड़ दी गई और उसे एक लड़के के साथ किताब शेयर करनी पड़ी। जैक ने उसे धन्यवाद देने के लिए अपने बनाए हुए क्रीम पफ दिए, लेकिन वो लड़का शर्मिंदा हो गया क्योंकि किताब उसी ने फाड़ी थी। बाद में उस खतरनाक लड़के ने उसे फिर से धमकाया कि अगली बार जैक के कपड़े जला दे, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया और तुरंत उसे बांध दिया गया। तभी वहाँ जैक आ गया और उसे इस हालत में देखकर परेशान हो गया। मौका देखकर उस लड़के ने सच बता दिया कि किताब उसी ने फाड़ी थी। ये सुनकर जैक हैरान रह गया। सामने खड़ा लड़का सोच रहा था कि अब जैक उस पर गुस्सा करेगा और फिर से उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, जैक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये सब एक बड़ा अधिकारी देख रहा था जो पहले उस लड़के के पिता के नीचे काम कर चुका था, इसलिए उसने जैक को स्कूल से निकलवाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जैक ने उसे भी पीट दिया और जमीन में पटक दिया। इसके बाद जैक को प्रिंसिपल के पास ले जाया गया और मामला उस बड़े विभाग तक पहुंच गया जहां से उसे निकालने का आदेश दिया गया। उस दुनिया में वही विभाग सबसे बड़ी ताकत था और डिवाइन अवेकनर उसी के सबसे खास लोग होते थे। यही स्कूल आगे चलकर ऐसे लोगों को तैयार करता था। जैक को लगा अब उसे जरूर निकाल दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा।